Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on practice paper first. ठीक है, ये that is a practice paper first and instruction is given here. This paper has 40 questions. All questions are compulsory. Each question carry 1 marks. Answer the questions as per given instruction. 90 मिनट का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है 40. ओके, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से टू यू कि रेशनल form of 0.54 is in the form of P upon Q, then P plus Q is. कह रहा है कि आपके पास जो 0.54 यानी 54 बार दे रखा है ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तब हमें P प्लस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट देखें ध्यान से आप लोग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ठीक है, इसका सोल्यूशन लेते हैं हम लोग. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हम क्लास 9th में करते थे कि लेट x इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कि 0.54 बार दे रखा है. और आप जानते हो 54 बार का जो मतलब है वो क्या है, 54 54 54 कंटिन्यूसली से इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, हमने क्या कहा कि लेट x इक्वल टू 0.254 बार. तो 54 का मतलब हो गया 54 54 54 का रिपीटेशन कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है. नाउ भी मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग इट बाई 100 ऑन बोथ साइड्स. जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल गया कितना, 100x इक्वल टू, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा या रिमूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास हो जाएगा 25.454 का रिपीटेशन कंटिन्यूस चलता चल रहा है. से इक्वेशन सेकेंड. फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, या सिंपली कह दें कि इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसे, इक्वेशन फर्स्ट. एंड इक्वेशन फर्स्ट माने इक्वेशन सेकेंड. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, चलो लिख ही देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मीन्स हमारे पास कंडीशन होगी कि 100x माइनस एक्स इक्वल टू 25.4, फिर 54 54 एंड कंटिन्यूसली है, माइनस हो जाएगा आपके पास 0.254 54 54. ओके, कंटिन्यूसली. तो आपके पास सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन के बाद यू कैन गेट इट इज़, इस कंडीशन को जो आपका मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 25.4 में से 2 गया 2, बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे. ये हो गया 99x. इट मीन्स x इक्वल टू हमारे पास हो गया 25.2/99. इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ 0 इंक्रीज़ किया तो आपके पास आ गया 252/990. देन इसको हम सिंप्लीफाई करें. सिंप्लीफाई करने पे सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई 2 से ही किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 से ये जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 495, यानी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10. अगेन हमारे पास आ गया 126/495. अगेन हमने चेक किया 3 से, 3 1 जा 3 एंड नहीं 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और 3 से ये जाएगा तो 3 1 जा 3 और ये आपके पास हो गया 3 6 जा 18, 3 5 जा 15. तो हमारे पास आ गया 42/165. इसको अगेन सॉल्व करें तो 42/165, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन हम करें तो 3 से ही करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. तो हमारे पास आ गया 14/55. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि जो x है वो किस फॉर्म में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है. यानी गिवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q.
ऐसा कह रखा है इन्होंने। जब ऐसा कह रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 14/55 है तो इसे p/q के इसमें कर दें, तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू में 14 मिल गया और q इक्वल टू 55। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 55। आंसर हमें मिल गया 69। आंसर इज 69 इन ऑप्शन। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 69। तो वी हैव राइट हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, तो नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से टू यू कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ab स्क्वायर q इक्वल टू aq/b वेयर a, b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम p, q इज़ इक्वल टू, हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पेज ऑफ दिस क्वेश्चन। That's क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी स्टार्ट हियर। देखिए सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये इज गिवन कि p इक्वल टू हमें दे रखा है ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू गिवन हियर aq/b। तब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एलसीएम ऑफ p/q कैसे निकालते हैं। सिंपल सा वे है कि a की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो aq आ गया, और b की मैक्सिमम पावर कितनी है स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा aq/b स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस, नो। एंड अदर वे दैट, अगर हम अदर वे की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि p इक्वल टू गिवन क्या है हमारे पास ab स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b एंड q इक्वल टू मतलब हो गया aq/b दे रखा है, तो aq का मतलब हो गया a को हम 3 टाइम्स लिख लिए और b को 1 टाइम्स। अब देखें एलसीएम निकालने का मतलब एचसीएफ है। एलसीएम हम करते क्या हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो हमने देखा कि दोनों पार्टों p और q में a क्या है, कॉमन है। तो वी हैव राइट हियर कि एलसीएम p, q, एलसीएम ऑफ p, एलसीएम p ऑफ q इक्वल टू a लिख लिया हमने। फिर देखा b कॉमन है, b को नोट कर लिया। फिर आपने देखा b यहाँ पर है, b यहाँ पर नहीं है, फिर नोट करेंगे। a यहाँ पर है, a यहाँ पर नहीं है, नोट कर लिया। a यहाँ पर है, a यहाँ पर नहीं है, नोट कर लिया। इट मीन्स क्या है, अगर हम देखें तो aq/b स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देख लेना कि सबसे पहले हम देखते हैं a इसमें है, इस वाले पार्ट में नहीं है, a को नोट किया। b आपके पास फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड में है, नोट कर लिया। अब आप देखा कि b फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में नहीं है, फिर नोट करेंगे। a सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं, नोट कर लिया। a सेकंड में फर्स्ट में नहीं, नोट कर लिया। इसका तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a कितना aq हो गया, b इंटू b स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम ऑफ p q कितना हो गया, aq/b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आफ्टर हाउ मनी डेसिमल पॉइंट्स नंबर विल टर्मिनेट। तो हमें दे रखा है 5/1600। तब बताना है कि ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा। तो बेटा सिंपल सा वे है, क्या करें हम कि 5/16 को हम कर सकते हैं 2⁴। क्यों, क्योंकि 16 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, और 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 10। ठीक है, सो इसको हम कर सकते हैं 5/2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 10 2 टाइम्स है। इसके बाद करना क्या है, हमें डिवाइड करना है, बट डिवाइड हमें नहीं करना है। अब देखना है कि आंसर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 2⁴ है। अब 2 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए, 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2⁴ है तो 5⁴ से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2⁴ है तो 5⁴ से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2⁵ है तो 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दें। और अगर 2⁴ है तो 5⁴ से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जब हम सॉल्व करेंगे p इंटू क्यू हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 5⁴ मीन्स 10⁴, ये 10�3 और ये 10⁴। इसका मतलब 2 ईजिली कन्वर्ट इन 10 टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ 10।
तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा 2 की पावर 4 है, इसे हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो बी है मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी 5 रेज़ टू की पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू की पावर 4 एंड 10 स्क्वायर। अब देखिए 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, कितना हो गया 5 की पावर 5 एंड यहाँ देखिए 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4 और ये हो गया 10 की पावर 2। अब देखिए 5 की पावर 5 का मतलब हो गया 3125 अपॉन में यहाँ हो गया 10 की पावर 4 और ये हो गया 10 की पावर 2। अब देखिए 3125 अपॉन 10 की पावर 4 है और 2 है, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 6 प्लेस पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0.003125। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस देयर, आपने क्या किया, डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ से जब रिमूव करवाया आपने, मूव करवाया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आफ्टर द 6 प्लेसेस, तो 1 2 3 4 है, तो 2 0 हमने इंक्रीज़ कर लिए, तो 0.003125, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन वी हैव सर्च आउट हियर, ऑप्शन इज गिवन हियर 6 यानी बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट की बात है, 6 डिजिट की बात है, ऑप्शन बी में 6 डिजिट हमें दे रखा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, नाउ बाय एवरीवन, एंजॉय स्टडी।